हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय ट्यूशन रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र जीव विज्ञान का 24वां क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं अन्य परजीवी रोगों के बारे में। ठीक है, तो परजीवी रोग जो यानी कि विषाणु, जीवाणु, कवक के अलावा जो है और ये अन्य ऐसे सूक्ष्म जीव या जीव होते हैं जो मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं, जीवों में रोग पैदा करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि परजीवी, जैसे कि प्रोटोजोआ है, निमेटोड्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मनुष्यों में और जीवों में रोग पैदा करते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो विगत वर्षों के परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपके परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो सारे टॉपिक को जो है कवर कराया जा रहा है। जल्दी ही जीव विज्ञान का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तिल्ली यानी कि प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होता है। ठीक है, और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जो है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। ठीक है, और इसका जो यानी कि वाहक जो है यानी कि हमारे मनुष्य में ये सूक्ष्मजीव जो है कब यानी कि कैसे पहुंचता है? तो ये जो है मादा मच्छर के कारण पहुंचता है। ठीक है, मादा एनाफिलिस नाम का जो मच्छर है वो हमारे बॉडी में जो है वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है, जिसके कारण स्प्लीन जो है यानी कि प्लीहा जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या है? मच्छर है। ठीक है, मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो कौन सा है? मच्छर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दुर्दम यानी कि मैलिग्नेट मलेरिया होता है। तो मैलिग्नेट जो मलेरिया है किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसमें से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मच्छर प्रजाति। मच्छर प्रजाति जो है डेंगू के अलग वाहक होते हैं और मलेरिया के अलग वाहक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मलेरिया के लिए जो है जो वाहक होती है, जो पैरासाइट को हमारे शरीर में इंजेक्ट करती है, वो मादा एनाफिलिस मच्छर है। ठीक है, जबकि डेंगू के लिए कौन सी मादा मच्छर जो है वाहक होती है डेंगू के लिए? तो ये जो है मादा क्यूलेक्स फैंटिगेस या फिर एडिस एल्बोपिक्स नाम से जो है डेंगू के लिए अलग मच्छर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि ये दोनों में यही अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग होता है। जबकि हैजा, निमोनिया, डिप्थीरिया जो है वो किसके कारण होता है? वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा जो कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है ये हमें बताना है। तो यह जो है परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो ये गलत है, क्योंकि जो है इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा नहीं होता है, जबकि पैरासाइट जो है हमारे शरीर में कौन इंजेक्ट करवाता है? मच्छर। ठीक है, मच्छर के द्वारा जो है ये मलेरिया बीमारी फैलता है। ठीक है, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि परजीवी तो डायरेक्ट हमको इंजेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, तो ये सत्य नहीं है। बाकी जो यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है तो ये सही है और दलहनी क्षेत्रों में अधिकतर होती है। यानी कि मच्छर जहाँ पे अधिकतर होगी यानी दलहनी क्षेत्रों में मच्छर अत्यधिक पाए जाते हैं, तो मच्छर से जो है मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो ठीक उसी प्रकार से दलहनी क्षेत्रों में अधिकतर होता है। इसके इलाज में जो है क्लोरोक्विन नाम का एक दवाई जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में मलेरिया की 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पी वाई वैक्स, ठीक है, पी वाई वैक्स जो है परजीवी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो किसने खोज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सर रोनाल्ड रॉस ने जो है उन्होंने इस परजीवी की खोज की थी कि इसी परजीवी के द्वारा जो है मलेरिया होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की थी। कब खोज की थी? 1902 में। 1902 में इसकी खोज की थी। किसके द्वारा? सर रोनाल्ड रोज द्वारा। और इसके लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रीम यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग है। तो निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, यानी कि इसमें जो है रोग दिया गया है और उनके द्वारा कारक दिया गया है कि इनके द्वारा होता है, ठीक है। तो मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। और पोलियो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। तपेदिक किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। दाद किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म 1 को सूक्ष्म 2 से यानी कि सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है क्या है, जैसे कि प्लेग है, ठीक है। प्लेग जो है किसके द्वारा होता है? एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स जो है विषाणु के द्वारा होता है। गंजापन कवक के द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। प्लेग जो है जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोगी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी जो है होती है, तो किसके कारण होती है? तो ये जो है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होती है, ठीक है। एक प्रोटोजोआ का जीव है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 संचारी रोग कौन से हैं? मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुग्णता, ठीक है। ये 3 जो है स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें जो है टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। यानी कि लिएंडर पेस जो है एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको जो है कुछ बीमारी के कारण जो है उन्हें यानी कि टेनिस कोर्ट जो है उन्हें छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सिस्ट नामक बीमारी था, ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। तो इस बीमारी के कारण उनको छोड़ना पड़ा था 2003 में, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पैरासाइट से होने वाले रोगों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को जो है आप रट लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जेनेटिक डिसीज के बारे में। जेनेटिक डिसीज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। फ्रेंड, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।